अहमद अपनी छत पर खड़ा था। उसकी आंखें नए चांद को ढूंढ रही थीं। आसमान में हल्की सी नीली चादर थी और हर तरफ एक अलग सी उम्मीद महसूस हो रही थी। हवा में एक एक्साइटमेंट थी। नीचे बच्चे हंस रहे थे, परिवार इकट्ठा थे, सब उस पहली मुबारक झलक की उम्मीद कर रहे थे। हर कोई अपने अपने तरीके से आसमान को देख रहा था, जैसे सबकी दुआएं एक साथ ऊपर जा रही हों। अचानक अनाउंसमेंट हुई। एक पतली सी चांद की हंसी आसमान में खिली। लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे और हर तरफ से मुबारकबाद की आवाजें आने लगीं। रमजान मुबारक हर घर से गूंज उठा। जैसे ही लाइट्स जल उठीं और दिल खुशी से भर गए, गलियों में रोशनी फैल गई और हर घर में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। अहमद के लिए यह पहली रात स्पेशल थी। उसे अपने अंदर उम्मीद महसूस हुई, जैसे चांदनी ने उसकी रूह को छू लिया हो। वह चांद को देखकर सोचने लगा कि हर साल यह रात कितनी खास होती है। उसने चुपचाप दुआ मांगी, स्ट्रेंथ और एक नई शुरुआत के लिए। उसकी दुआओं में मासूमियत थी और दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। किचन से शीरमाल और कबाब की खुशबू आ रही थी, लेकिन अहमद की भूख चेंज के लिए थी। उसे एहसास हुआ कि रमजान सिर्फ खाने पीने का महीना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का मौका है। उसे अपने अब्बू के शब्द याद आए, रमजान एक चांस है बेहतर बनने का, अंदर से सुकून ढूंढने का। अब्बू की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं और उसे लगा कि वह भी कुछ अच्छा कर सकता है। जैसे ही वह नीचे गया, अहमद को हल्का महसूस हुआ, जैसे कल का बोझ रमजान की कोमल रोशनी में पहले ही फीका पड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और दिल में नई उम्मीदें पल रही थीं। अहमद हमेशा से इतना होपफुल नहीं था। बस एक हफ्ता पहले उसकी जिंदगी बेचैनी से भरी थी। देर से उठना, नमाज छोड़ना, अपने फोन में खोया रहना। अंदर से उसे खालीपन महसूस होता था। सुकून और एक बेहतर इंसान बनने की ख्वाहिश थी। उसे अपनी दादी की कहानियां याद थीं, जिनमें दया और फेथ की बातें होती थीं। अब वे दूर की यादें थीं। दूसरों को रमजान की तैयारी करते देखकर अहमद ने सोचा कि क्या वह भी एक फ्रेश स्टार्ट कर सकता है। जैसे ही रमजान का चांद दिखा, उसकी विश डिटर्मिनेशन में बदल गई। इस साल अहमद ने डिसाइड किया कि वह सिर्फ चेंज की विश नहीं करेगा, वह खुद चेंज बनेगा, स्टेप बाय स्टेप। अगली सुबह अहमद अपनी अम्मी की सहरी के लिए प्यारी सी आवाज से उठा। उसकी अम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और रसोई से हल्की खुशबू आ रही थी। घर में एक अलग सी रौनक थी, जैसे हर कोई किसी खास चीज का इंतजार कर रहा हो। खाने के बाद उसने वुजू किया और अपनी नमाज की चटाई पर खड़ा हो गया। उसे ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने बहुत टाइम से नहीं की थी। ठंडे पानी की बूंदें उसके चेहरे पर ताजगी ले आईं और दिल में एक नई उम्मीद जगी। जब उसने नमाज पढ़ी, उसकी चिंताएं दूर हो गईं। शांत सुबह में सुकून ने उनकी जगह ले ली। हर अल्फाज के साथ उसे लगा जैसे उसका दिल हल्का होता जा रहा है। इतने दिनों तक भूलने के बाद अहमद नमाज पर लौट आया था। उसे महसूस हुआ कि वह अपने रब के करीब आ रहा है और यह एहसास उसके लिए बहुत खास था। दिन अलग बीता। जब भी भूख लगती, उसे अपना वादा याद आता। हर बार जब पेट में हल्की सी चुभन होती, वह खुद को याद दिलाता कि यह सब अल्लाह के लिए है। हर नमाज के टाइम पर वह रुकता और फिर से नमाज पढ़ता। हर सजदे के साथ हल्का महसूस करता। उसे लगा जैसे हर सजदा उसकी थकान और बोझ को कम कर रहा है। रात तक अहमद को रियलाइज हुआ कि नमाज सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, यह एक गिफ्ट थी। यह उसके दिल को सुकून देने वाली एक खूबसूरत आदत बन गई थी। हर नमाज से शांति मिलती और अल्लाह से बात करने का एक मौका मिलता।
उसे लगा जैसे वह अकेला नहीं है, बल्कि हमेशा किसी की रहमत में है। उस रात अहमद सुकून से सोया, यह जानकर कि उसने चेंज की तरफ अपना पहला असली कदम उठाया था। उसके दिल में उम्मीद थी कि यह सफर अब और भी खूबसूरत होगा। दूसरे दिन अहमद ने अपने मरहूम दादाजी का पुराना कुरान खोला। उसने सुनहरे अक्षरों पर उंगलियां फेरी, उम्मीद और फेथ की कहानियां याद की। धीरे धीरे पढ़ते हुए आयतें जल्द ही जानी पहचानी लगने लगी, उसके दिल को छू गईं। कुरान उसका गाइड और हीलर बन गया, दया और माफी सिखाने लगा। अहमद ने सीखा कि अल्लाह के लिए छोटी से छोटी अच्छी बात भी कीमती थी। हर दिन वह कुरान के साथ ज्यादा टाइम बिताता, हर बार पढ़ने के बाद एक गहरी शांति महसूस करता। पवित्र शब्दों ने उसे बेहतर करने का हौसला दिया और याद दिलाया कि हर दिन एक नया चांस था। हर आयत के साथ अहमद का फेथ और स्ट्रॉन्ग होता गया। जैसे जैसे रमजान के दिन बीतते गए, अहमद हर नमाज के बाद दुआ करने लगा। शुरुआत में अनिश्चित, उसकी अम्मी ने उसे इनकरेज किया, बस अपने दिल से बोलो, अल्लाह हमेशा सुनते हैं। अहमद ने अपने परिवार के लिए, शांति के लिए और बदलने की स्ट्रेंथ के लिए दुआ की। हर दुआ एक प्यारी बातचीत बन गई, जिससे सुकून और गर्माहट मिली। उसे एहसास हुआ कि दुआ भरोसा करने और चिंताओं को छोड़ देने के बारे में थी। छोटी छोटी दुआएं भी उसे शांति देती थीं। अहमद ने सीखा कि दुआ उसके दिल और अल्लाह के बीच एक पुल थी। हर नमाज और दुआ के साथ अहमद का फेथ और उम्मीद बढ़ती गई। एक दोपहर अहमद ने एक बूढ़े आदमी को भारी बैग के साथ स्ट्रगल करते देखा और मदद के लिए दौड़ पड़ा। बूढ़े आदमी की ग्रेटिट्यूड से अहमद को गहरी खुशी मिली। इस छोटे से काम ने उसे दूसरों की मदद करने में मिलने वाली खुशी का एहसास कराया। उसने कपड़े डोनेट किए, इफ्तार शेयर किया और अपनी अम्मी की किचन में हेल्प की। दया का हर काम लास्टिंग खुशी लाता और उसकी अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती। दूसरों की हेल्प करना एक आदत बन गई, जिसने अहमद और उन लोगों दोनों को ठीक किया जिनकी उसने हेल्प की। उसने सीखा कि एक छोटा सा अच्छा काम प्यार से किया गया किसी के दिन को बदल सकता है। हर हेल्पिंग हैंड के साथ अहमद का दिल और सॉफ्ट होता गया। रमजान ने उसे दया की असली वैल्यू सिखाई। रमजान के बीच में अहमद को अपनी सबसे मुश्किल टेस्ट का सामना करना पड़ा, पुरानी आदतों को छोड़ना। उसने खुद को फोन की तरफ हाथ बढ़ाते या सब्र खोते हुए पकड़ा, लेकिन उसे अपना वादा याद आया। उसने स्क्रीन टाइम की जगह रीडिंग या घर पर हेल्प करने में टाइम बिताया और ज्यादा सुनने की कोशिश की। जब उसने गलतियां की, उसने माफी मांगी, अपने परिवार से और अल्लाह से। अहमद ने सीखा कि असली स्ट्रेंथ हर बार गिरने पर उठने में थी। सबसे मुश्किल आदतें उसके अपने दिल के अंदर थीं, लेकिन हर नए दिन के साथ अहमद को फिर से कोशिश करने का हौसला मिला। स्ट्रगल के जरिए उसने सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली मतलब खोजा। कोशिश करते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही रमजान के आखिरी 10 दिन शुरू हुए, अहमद को एक शांत नई खुशी महसूस हुई। वह बदल गया था, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। हर सुबह वह एक और दिन की कोशिश करने, दुआ करने और सेवा करने के लिए शुक्रगुजार होकर उठता। अहमद को सिंपल चीजों में शांति मिली। इफ्तार का पानी, उसकी अम्मी की मुस्कान, उसके अब्बू के जोक्स। ग्रैटिट्यूड ने हर पल को और मीठा और हर मुश्किल को हल्का बना दिया। शुक्रगुजारी अहमद की नई आदत बन गई और उसने अपनी खुशी अपने परिवार के साथ शेयर की। इन आखिरी दिनों में अहमद को अल्लाह और अपने बेहतर सेल्फ के करीब महसूस हुआ। वह समझ गया कि सच्ची शांति आपके पास जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजार होने से आती है।
जैसे ही ईद करीब आई, अहमद ने अपनी रमजान की जर्नी पर पीछे मुड़कर देखा। उसने महसूस किया कि ये सफर सिर्फ भूख और प्यास सहने का नहीं था, बल्कि खुद को समझने और बदलने का भी था। उसने एक ऐसे लड़के को देखा जो कभी खोया हुआ था, अब कॉन्फिडेंट, दयालु और फेथ से भरा था। उसकी आंखों में अब उम्मीद थी और दिल में एक नई रोशनी। रोजे ने उसे सब्र सिखाया। भूख और प्यास के बावजूद उसने धैर्य रखना सीखा और छोटी छोटी चीजों की कदर करना जाता जाना। नमाज ने उसे शांति दी। हर सजदे में उसे अपने दिल की आवाज सुनाई दी और मन को सुकून मिला। दया ने उसकी जिंदगी को खुशी से भर दिया। दूसरों की मदद करके उसे असली खुशी का एहसास हुआ और उसने जाना कि छोटी छोटी नेकी भी मायने रखती है। अहमद समझ गया कि रमजान बेहतर बनने और ग्रेटिट्यूड सीखने का टाइम था। उसने अपने अनुभवों को दिल से अपनाया और हर दिन के लिए शुक्रगुजार रहना सीखा। उसने अपनी जर्नी जारी रखने का वादा किया, स्टेप बाय स्टेप, हर दिन अल्लाह की हेल्प से। अहमद जानता है कि सफर लंबा है, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। डियर व्यूअर, अगर आप चेंज की विश करते हैं तो अहमद की कहानी याद रखें। रमजान फिर से शुरू करने का एक प्यारा इनविटेशन है। ये महीना हर किसी को खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। कोई भी स्टेप बहुत छोटा नहीं होता। हर नेक इरादा, हर छोटी कोशिश एक बड़ा बदलाव ला सकती है। कोशिश करें, दुआ करें, हेल्प करें और हर ब्लेसिंग के लिए शुक्रगुजार रहें। अपने आसपास के लोगों के लिए भी दया और प्यार फैलाएं। आपका रमजान और उसके बाद का हर दिन शांति, उम्मीद और अपने बेस्ट सेल्फ बनने के हौसले से भरा हो। अल्लाह आपको हमेशा राह दिखाए और आपके दिल को रोशनी से भर दे।